कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर भारतीय सेना पर चिल्लाती हुई एक लड़की दिखाई दे रही है, जो ये कहती है कि जानते नहीं कि वो जेनजी हैं। पहले आप वीडियो को देखिए। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. We are not tolerant this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। इसी तरह के 2 और वीडियो इस लड़की के सामने आए हैं। सेना के अफसर उस लड़की को समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आसपास वहां पर भीड़ भी जमा है। वीडियो ये भयंकर वायरल है और मामला लद्दाख सेक्टर का है, जहां पर ये लड़की भारतीय सेना पर इसलिए गुस्सा उतार रही है क्योंकि सेना ने मौसम को देखते हुए रास्ता बंद कर रखा है। अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। से जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया। आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ मैं ठीक है, उकसाया। सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। सबको छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो उनके सपोर्ट में जो किया 5 गाड़ी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोगों को लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए। हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, 1 मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? आपको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग सर रिचोड़ी रहे हैं। ताला क्यों लगाया? ये आपने दूसरा वीडियो देखा। अब एक और वीडियो इसी मामले को लेकर सामने आया है। इस वीडियो को भी आप देखिए। और कह रहे हैं हमें डीएसपी का नाम नहीं पता, ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? नहीं हटेंगे। हो गया चलो अभी खोल रहे दीदी, मैडम दीदी बहुत जल्दी जाने दो। दरअसल आपने तीनों वीडियो देखे और देखा होगा कि किस तरह से लड़की जो है सेना के अधिकारी के ऊपर गुस्सा कर रही है, क्योंकि वहां पर सेना ने नाकेबंदी कर दी है। सेना के अफसर वहां पर खड़े हैं, जवान वहां पर खड़े हैं। आपको दिख रहा होगा कि वो सब उस बच्ची को, उस लड़की को जो खुद को जेनजी कह रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको हम पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल है क्या ये मामला? लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास के मीनामार का है। आमतौर पर यहां पर खराब मौसम होने के बाद सुरक्षा कारणों से रास्ते ब्लॉक करने पड़ते हैं। यहां पर भी सेम सिचुएशन थी। खराब मौसम के कारण जोजिला पास के को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिस पर महिला पर्यटक जो शोर शराबा करने लगी, सुरक्षा बलों पर चिल्लाने लगी, बताने लगी कि ये जेनजी हैं। वहां पर मौजूद लोगों को ये लड़की उकसा रही थी कि रास्ता खोलो और चलो, नारेबाजी कर रही थी।
वायरल वीडियो में लड़की कहते हुए सुनाई दे रही कि हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, अब ये हमसे बड़े हो गए क्या, हमसे ऊपर हो गए क्या। इस लड़की का सड़क बंद करने का विरोध करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है, उसका खूब विरोध किया जा रहा है। खुद को जेंजी बताने वाली महिला पर्यटक ने वहां पर फंसे दूसरे लोगों को भी उकसाने के लिए सुरक्षा बलों पर यह कहकर उंगली उठाई कि आज जो कश्मीरियों के साथ करते हैं वो भी अब वो पर्यटकों के साथ भी वैसा ही सलूक कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया गया माइंड है, क्योंकि कश्मीरियों के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या सिचुएशन 80-90 के दशक से कश्मीर में रही है, आज उसी कश्मीर के लाल चौक पर लोग 24 घंटे आराम से घूम रहे हैं, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी टेंशन के। और ये वही लाल चौक कश्मीर जहां पर कभी तिरंगा फहराने के लिए भी अब मतलब अपने देश के अंदर का पार्ट होने के बावजूद वहां पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। उसके उकसाने के बाद भी उसके समर्थन में धरने पर बैठने के लिए कोई नहीं आया। यह बात और है कि मौसम में सुधार के चलते बाद में ट्रैफिक को छोड़ दिया गया। सोनमर्ग द्रास मार्ग पर बारिश के कारण फिसलन होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क बंद कर दी गई। इस दौरान मीना मार्ग पर लगाए गए बैरियर पर महिला पर्यटक ने सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। महिला ने सड़क पर यातायात रोके जाने को लेकर आपत्ति जताई व लोगों के लिए सड़क बंद करने का कड़ा विरोध किया। फंसे कुछ पर्यटकों ने उसका समर्थन किया, लेकिन उसके कहने पर धरने पर कोई भी वहां पर नहीं बैठा। मीना मार्ग से द्रास की ओर जाने वाला ये मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील इलाका है। अचानक खराब मौसम की होने की स्थिति में भूस्खलन, पत्थर गिरने की आशंका बन जाती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जोखिमों के कारण समय समय पर यातायात को अस्थायी रूप से रोकना पड़ता और यह बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सोनमर्ग या द्रास में पर्यटकों का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। किसी पर्यटक का एक वीडियो वायरल हुआ है। उनका कहना है कि जोजिला जैसे सेंसिटिव और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाए गए सुरक्षा अवरोधों और यातायात के संबंधी निर्देशों का धैर्यपूर्वक पालन करने से यात्रियों के ही हित में है। इस समय जोजिला यातायात के लिए पूरी तरह से खुला है। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि वी आर जेंजी अब ऐसा हो गया है कि जैसे पहले अक्सर सुना जाता था, जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है, और हर किसी छोटी छोटी सी बातों पे इस वाक्य का प्रयोग किया जाता था। उमर अब्दुल्ला आगे लिखते हैं कि किसी भी छोटी सी कथित बेइज्जती या असहमति पर इस पहचान को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना जेंजी के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच को तेजी से कमजोर कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी पीढ़ी को अपनी पहचान को दबाव या धमकी के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे संवाद और संयम को हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए। अब जिस इलाके में ये मोहतरमा खड़ी हैं, द्रास सेक्टर में, अगर इसका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र इन्होंने पढ़ा होता तो शायद ये गलती नहीं करती। आज से ज्यादा पीछे नहीं, मुश्किल से 10 साल पहले भी यहाँ पर किस तरह से आतंकी घटनाएं होने का डर हमेशा बना रहता है। सेना 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद रहती ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सुरक्षा बहाल की जाए, उनको किसी तरह का खतरा ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, वो किसी तरह से किसी तकलीफ में ना फंसे। इसीलिए हिंदुस्तान की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है और जहां भी इंटेलिजेंस की इनपुट मिलता है, सेना वहां पर ऑपरेशन करती है। और इसके बाद में हो सकता है कि वो कभी कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कभी 1-2 दिन के लिए, कभी कभी महीनों के लिए भी, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब तक आर्मी उस जगह को पूरी तरह से साफ नहीं कर देती, टेररिस्ट हो चाहे मौसम हो, आप जो है वहां से नहीं निकल सकते। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वी आर जेंजी, ये जो स्लोगन है जिसको उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इसको ताकत के रूप में आपको प्रयोग, किसी को धमकाने के लिए आप इस शब्द का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत जो पूरे उस जोन के लोग होते हैं उनकी भी बदनामी होती है, यानी कि ज्यादातर जेंजी के प्रति जो लोगों की सोच बनेगी वो भी उसी तरह की निगेटिव सोच वहां पर एक डेवलप हो जाएगी। अब आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो पर पूरे देश भर से लोगों ने हिंदुस्तान की सेना का समर्थन किया है। हिंदुस्तान की सेना हमारी आन बान शान है और ये वही सेना है जो कि चाहे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी विपदा पड़ी हो, आप
कुछ नहीं दिखता तब हिंदुस्तान की फौज वहां पर दिखती है।